कुछ लोगों को सालों से नाइट फॉल हो रहा है, कुछ लोगों को महीने से हो रहा है, कुछ लोगों को एक दिन से हो रहा है। अगर आपको एक महीने से हो रहा है और आपको ये वीडियो मिल गया तो आपको वरदान मिल गया है। आज का युवा एक बहुत खतरनाक और गंदी बीमारी से ग्रस्त है, जो बीमारी उसे अंदर ही अंदर खोखला करे जा रही है, उसकी हड्डियों को ख़त्म कर रही है, उसके वीर्य को ख़त्म कर रही है, उसे अंत में मौत के घाट उतार देगी। ऐसी बीमारी जो अनजाने में लग जाती है, जो दोस्तों के साथ रहने से लग जाती है, जो गंदे दोस्तों के साथ रहने से लग जाती है, जो उनको होती है वो बताते नहीं और तुम्हें भी कर देते हैं। जो ये विदेशी कंपनियां, विदेशी देश, गंदे देश हमारे आज के नौजवानों को ख़त्म करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये जो पॉर्न साइट्स है, इसके कारण लग जाती है। बच्चा नया नया जोश आता है, खून में गर्मी आती है और सारी गर्मी ख़त्म कर देता है। इस बीमारी का नाम है नाइट फॉल, स्वप्न दोष, वीर्यपातोनिक बीमारी। ये बीमारी आजकल हर तीसरे युवक को है, पर वो बोल नहीं पाता अपने माता पिता को, कुछ तो शर्म के मारे और कुछ को पता है कि मैंने अपने हाथों से अपनी चीज़ खराब की है इसलिए। तो ये होती क्यों है? इसके कुछ कारण हैं, उनमें से कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला, एक तो हस्त मैथुन। जो लोग दिन में एक बार, सप्ताह में 2-3 बार, महीने में 5-6 बार करते हैं हस्त मैथुन, वो तो ठीक है। पर जो लोग दिन में 4-4, 5-5 बार करते हैं, सप्ताह के अंदर 10-10, 20-20 बार करते हैं, महीनों के अंदर तो पूछना ही मत। उनकी नस नाड़ियाँ कमजोर हो जाती है। उनकी इंगला नाड़ी, आपने शायद योग शास्त्र में सुना होगा, इंगला पीड़ा, तो उनकी इंगला नाड़ी कमजोर हो जाती है, जिसे हम लोग चंद्र स्वर कहते हैं, वो कमजोर हो जाती है। उस वजह से वीर्य हम लोग के शरीर में रुकता नहीं है। दूसरा कारण, मोबाइल के अंदर गंदी फोटो और वीडियो रखना। अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप खाली गैलरी से स्क्रॉल कर रहे हो, अपनी फोटो गैलरी से स्क्रॉल कर रहे हो, करते करते कोई गंदी फोटो आई या वीडियो आया, आपने खोल के देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक बार देख के छोड़ दिया, मैंने सामने आया और चला गया। परंतु हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, दिमाग होता है, उसका एक छोटा दिमाग होता है सबकॉन्शियस माइंड, उसके अंदर वो फोटो स्टोर हो गई। अब वो ऐसा बना हुआ है कि हम लोग किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते, फिर भी हमारे दिमाग के अंदर स्टोर हो जाती है। जब हम लोग रात को सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, जबकि हम लोग का कॉन्शियस माइंड जो है वो सो जाता है, पर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जिससे हम लोग का बॉडी का सारा फंक्शन होता रहता है। अब जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती है, दुनिया दिन भर की सारी चीज़ स्टोर रहती है। जब वो गंदी वाली चीज़ सामने आती है दिमाग के अंदर, तो ह्यूमन बॉडी ऐसी है, प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है कि उस चीज़ के हम लोग को अंदर मज़ा आता है, इंटरेस्ट जागने लग जाता है उस चीज़ से, तो हम लोग की बॉडी वीर्यपात कर देती है। तीसरा कारण ये है, असल तक पित्त की है, और यदि और पित्त बढ़ेगा तो वीर्य गर्मी से पतला होगा, और पतला होगा तो निकलेगा। अब जब ये गंदी खाना खाएंगे, हमारा फैक्ट्री गंदगी से भरी हुई, हमारी फैक्ट्री खराब है, तो प्रोडक्शन बढ़िया कहाँ से निकलेगा? जब आपका पेट खराब हो जाता है गंदगी खा करके, पैकिंग के चिप्स, लेस, थम्स अप, फ्राइड फूड, ये सब खा खा करके जब आपका पेट खराब हो जाता है, तब फैक्ट्री खराब होने से प्रोडक्शन बढ़िया नहीं होते। फैक्ट्री खराब होने से वीर्य पतला बनता है, पतला वीर्य है तो निकलेगा ही। कुछ भी कर लो आप, उसको सील भी लोगे तो भी उसमें से निकल जाएगा। भाई समझते क्यों नहीं हो? तीसरा कारण है, कुछ जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक से, माता पिता से नहीं, हम लोग का जेनेटिक्स। हम लोग सारे दिन स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल से आए, फिर कॉलेज, कॉलेज से आए, फिर जॉब। फिजिकल एक्टिविटी एकदम भी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी के लैक होने से भी वीर्य पतला होता है। पहले के लोग जो 1,000 दंड बैठक करते थे, राम मूर्ति जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इन लोगों का वर्कआउट बहुत तगड़ा था, तो उनका जो वीर्य था वो भी गाढ़ा हुआ करता था। आजकल के लोगों का वीर्य गाढ़ा तो होता है, पर इतना गाढ़ा नहीं होता कि नाइटफॉल ना हो, नाइटफॉल को रोक सके। अरे आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ काँप रही है, क्यों? क्योंकि मेरे को दुख हो रहा है, मैं रो रहा हूँ अभी भी। क्यों? अपने देश की हालत देख करके। जिस देश से स्वामी विवेकानंद निकले, दयानंद सरस्वती जी निकले, उस देश की इन फिरंगियों ने क्या हाल कर दिया, इन पॉर्न साइट वालों ने क्या हाल कर दिया। मुझे यूट्यूब पे आने का ये कारण है कि मुझे इस पूरे भारतवर्ष को पुनः भारतीयता तक पहुंचाना है, पुनः उस ऊंचाई तक पहुंचाना, पुनः विश्व गुरु बनाना है। तो अब ये तो था कारण, और है क्या चीज़? तो अब इसका उपाय क्या है? इसके 3 उपाय हैं, मैं आपको 3 बताता हूँ। 3 नंबर, पहला, सबसे जरूरी, खान पान ठीक करना। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया हम तो स्कूल की पढ़ाई के लिए बाहर रहते हैं, हम लोग पढ़ने के लिए दूसरे गांव आए हुए हैं, हम लोग दूसरे शहर में रहते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, हमारी जॉब ऐसे हमें बाहर का खाना पड़ता है। अच्छा भाई ठीक है, आप लोग घर का खाना नहीं खा पाते हो तो आपको बाहर का खाना ही पड़ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, सुबह सुबह जो चाय पीते हो, जो दूध पीते हो, उसे नहीं पीना। कोई भी फल फ्रूट खाने हैं, और कोई भी फल फ्रूट, सब्जी, लौकी, घिया, कोई भी चीज़ का जूस पीना है। अब जूस पैकेट में आता है,
बोतल में आता है वो वाला नहीं। जो लोग रेड़े लगा के बैठते हैं, गन्ने का जूस का रेड़ा लगता है, मौसमी के जूस का रेड़ा लगता है, अनार के जूस का रेड़ा लगता है, 10 रुपये 20 रुपये का एक गिलास आपको सुबह सुबह पी लेना। फिर आप कुछ भी खाओ, आपका सिस्टम जो है, हमारा पेट का सिस्टम ऐसा होता है कि सुबह सुबह जो चीज़ आती है, जब खाली पेट रहते हैं, जो उपवास किया हुआ रहता है हम लोग का रात भर का, जो चीज़ आएगी उसका संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण पोषण, सारी शक्तियाँ सोच लेता है शरीर का पेट। पेट सारी शक्ति को सोच के खून में घोल देता है। लीवर उसको प्रोसेस करके पूरी ताकत निकाल लेता है। तो आप उस समय चाय डाल के लीवर को फूंक देते हो। फूका हुआ आदमी कितना काम करेगा? जो आदमी को चोट लग गया, जो लंगड़ा घोड़ा है, वो कितना दौड़ेगा? जो भी आप सुबह सुबह उस घोड़े को स्वच्छ घास दे दोगे, मतलब जूस दे दोगे, फ्रूट दे दोगे, फल दे दोगे, सब्जी दे दोगे, कच्ची, पका हुआ कुछ भी नहीं, नमक डाला हुआ नहीं, कच्चा जूस, कच्चा फ्रूट, जूस निकलवाते उसमें भी नमक डाल लेते हैं। सीधा नमक भी नहीं डालना है, जबकि सीधा नमक अच्छा होता है, पर डालना नहीं है, बिना नमक का लेना है। उससे आपका लीवर स्वस्थ होगा। लीवर स्वस्थ होगा तो फैक्ट्री ठीक हो जाएगी। फैक्ट्री ठीक होगी तो प्रोडक्शन बढ़िया होगा। प्रोडक्शन बढ़िया होगा तो वीर्य गाढ़ा बनेगा। दूसरा है प्राणायाम। सुबह उठ के आपको सबसे पहले 5 मिनट तक कपालभाति करनी है। कपालभाति करने से क्या होगा? आपका फैक्ट्री ठीक होगी। और दूसरा, नीचे की फैक्ट्री जो खराब हो रखी है, जो ढीली पड़ रखी है, जिससे वीर्य निकल रहा है, उस पर भी धक्के लगेंगे, वो भी ठीक होगी। कपालभाति कैसे करते हैं आप सबको पता है। बाबा रामदेव ने पूरी दुनिया को सिखा दिया, आप भी सीख चुके होंगे। अब तीसरा और सबसे जरूरी चीज है अग्निबंध। अग्निबंध कैसे लगाएं? अग्निबंध आपने सुना भी नहीं होगा ना, यूट्यूब पे आपको कहीं पे मिलेगा अग्निबंध कैसे लगाते हैं। तो आपने तो कुंभक के बारे में तो सुना ही होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो कुंभक के बारे में बताते हैं, कुंभक कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर अग्निबंध के बारे में तो शायद उन्हें भी नहीं पता होगा। उन्हें क्या, रामदेव बाबा को भी शायद ही पता होगा अग्निबंध के बारे में, क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं देखा उन्हें अग्निबंध के बारे में बताते हुए। अग्निसार क्रिया के बारे में जरूर बताते हैं, पर अग्निबंध के बारे में नहीं बताते। अभी अग्निबंध है क्या चीज? अग्निबंध है, अपने दोनों टांगों पे खड़े हो जाइए। दोनों टांगों के बीच में 1 फुट का फासला होगा। 1 फुट का फासला, और दोनों हाथ घुटनों पे रख के झुक जाना है। जैसे रामदेव बाबा नौली क्रिया के लिए झुकते हैं, वैसे झुक जाना है। उसके बाद आपको अपने पेट के अंदर पूरी सांस भरनी है। एक नाक को बंद करना है। बाई नाक बंद होगी, लेफ्ट नोस्ट्रेल बंद होगी, राइट नोस्ट्रेल से हवा पेट में जाएगी और पेट को पूरा फुलाना है जितना था। फिर दोनों नाकों को बंद करके उसको रोक के रखना है, झुके हुए ही। जब रोक नहीं सकते तब दाहिनी नाक को बंद करके अपनी बाई नाक से उस सारी सांस को बाहर छोड़ना है। कैसे छोड़ोगे? सिंपल नहीं छोड़ना है, जैसे कपालभाति में छोड़ते हैं वैसे झटके से छोड़ना है, और अपने पूरे पेट को अंदर खींच के अग्नि को बंद कर लेना है। इस चीज को कहते हैं अग्निबंध। मैं फिर से बता देता हूँ, नौली क्रिया की पोज में खड़े हो जाना है। टांगों के बीच में 1 फुट का फासला, उससे ज्यादा मत करना, वरना खड़े रहने के अंदर ही सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। खड़े होने के बाद दाहिनी नाक से, राइट नाक से, सीधे हाथ वाली नाक से, भोजन को पता नहीं चलता दाहिनी बायां क्या बोलते हैं, तो दाहिनी नाक मतलब सीधी नाक से, राइट नोज से पेट भर के सांस लेना है। उसे जब तक रोक सको उतनी देर तक रोकना। फिर उस दाहिनी नाक को बंद करके बाई नाक, लेफ्ट नोस्ट्रेल, उल्टी नाक से छोड़ना है पूरा। छोड़ेंगे कैसे? कपालभाति के साथ। पूरी सांस में एक बार में बाहर, उसे बाहर रोक करके पूरे पेट को अंदर खींच के रखना है, जितनी देर तक खींच के रख सको। इसे कहते हैं अग्निबंध। इसे सिखाने वाले, इसे पहली बार इस ग्रंथ में उतारने वाले, पृथ्वी पे इसे पहली बार लाने वाले थे भीष्म पितामह। आप भीष्म पितामह को तो जानते ही होंगे। तो ये तो था अग्निबंध और सुबह सुबह कपालभाति करने के फायदे, और खान पान ठीक करने से अपने स्वप्न दोष को ठीक करना। ये 3 तरीके। अब एक सप्लीमेंट है जो आपको लेना पड़ेगा। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह इस सप्लीमेंट को लेते ही आपका पहले दिन से ही वीर्यपात होना बंद हो जाएगा। इस सप्लीमेंट का नाम है मोरिंगा। मोरिंगा पतंजलि वाले बाबा जी भी बनाते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मोरिंगा है क्या चीज़? ये एक तरह की काई होती है जो पानी में उगती है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है और इसकी इतनी शक्ति होती है कि इसे लेने मात्र से ही अगर कोई पतला आदमी, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है तो अपने आप बढ़ने लग जाएगा। जितना वजन होना चाहिए उतना वजन हो जाएगा। कोई मोटा आदमी है, उसका वजन घट नहीं रहा है, बेचारा बहुत जिम करता, बहुत कुछ करता, पर नहीं घट रहा है, तो उसका वजन अपने आप घट के जितना होना चाहिए उतना ही हो जाएगा। ये मोरिंगा ऐसी दिव्य औषधि है जिसे आज के ज़माने में, आज के युवकों के लिए संजीवनी बूटी बोला जा सकता है, जिसे रामदेव बाबा ने हनुमान जी बन के लेके आए हैं। मैं उनकी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मोरिंगा और भी कोई कंपनी वाला बना रहा तो आप उससे भी ले सकते हो। मैं लिंक में मोरिंगा का खरीदने का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मोरिंगा आप वहाँ से खरीद सकते हो और आपको खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना जीवन नहीं है। जो इतने दिनों से, कुछ लोगों को सालों से नाइट फॉल हो रहा है, कुछ लोगों को महीने से हो रहा है, कुछ लोगों को 1 दिन से हो रहा है। अगर आपको 1 महीने से हो रहा है और आपको ये वीडियो मिल गया तो आपको वरदान मिल गया है।
आप बहुत जन पूछेंगे कि ये जो अग्निबंध है, कपालभाति है, मोरिंगा है, इसे कितने वर्ष के लोग ले सकते हैं? भाई इसे 14 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से नीचे वाला कोई भी ले सकता है। आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। इसे ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। और आपको अभी एक काम और करना है, कमेंट में जाके लिखिए कि आज इस तारीख को इतने बजे से मैं अग्निबंध करने बैठूंगा, और आपको 7 दिन बाद आके वापस इस वीडियो पे कमेंट करना है कि आपकी प्रोग्रेस कैसी रही, कुछ फ़ायदा हुआ भी कि नहीं हुआ। और ऐसे ही रोमांचक वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।